नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CD4 प्लस टी सेल के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि CD4 टी सेल का क्या रोल है हमारी बॉडी में, ये आखिर क्या होती है और इसका कोरोना से क्या संबंध है। क्या हमारे शरीर में अगर CD4 टी सेल अगर हम बढ़ती हैं तो कोरोना होगा या नहीं होगा। तो इन सभी के बारे में एक पूरी जानकारी CD4 टी सेल के बारे में इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो CD4 टी सेल हैं वो हमारे इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो थोड़ा सा मैं इम्यूनिटी के बारे में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो हमारा जो शरीर है, जब शरीर में कोई बाहर से कोई पैथोजेंस या कोई बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट हमारे शरीर में अटैक करता है तो सबसे पहले हमारे शरीर में एक तंत्र होता है जिसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, और इसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये जो इम्यून सिस्टम है सबसे पहले हमारे शरीर में एक्टिवेट होता है और उस पैथोजन से, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, उससे लड़ता है और हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। ओके, देखिए ये जो इम्यूनिटी है वो दो प्रकार की होती है। सबसे जो पहली है वो है इनेट इम्यूनिटी, जिसे हम नॉन स्पेसिफिक कहते हैं, और सेकेंड होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसे हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। ओके, ये जो इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हमारे शरीर में पहले से ही वो प्रेजेंट है। इनेट मतलब पहले से ही प्रेजेंट। ओके, ये इनेट इम्यूनिटी क्या काम करती है कि जब भी हमारे शरीर में कोई पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट अटैक करता है तो ऑन द स्पॉट वो उससे लड़ती है, उससे डिटेक्ट करके उससे लड़ती है और हमारे शरीर की वो सुरक्षा करती है। ओके, इसका जो डिफेंस ऑफ द टाइम्स जो है वो लगभग 0 से लेकर 96 आवर के बीच में होता है। मतलब ऑन द स्पॉट उस पैरासाइट से, उस बैक्टीरिया, वायरस से लड़ती है। इसमें कई सारे सेल्स होती है जैसे कि मैक्रोफेज है, डेंड्रिटिक सेल्स है, नेचुरल किलर सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल है, यूसिनोफिल्स है, मास्ट सेल्स है। तो ये सारी जो सेल्स होती है वो इनेट इम्यूनिटी का काम करता है। मतलब ऑन द स्पॉट उस पैरासाइट्स, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है या हेयर है, इस पर कोई भी अटैक होता है तो सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी हमारे शरीर में एक्टिवेट होती है और इसी वजह से इसे फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म कहा गया है। ठीक है, जो सेकेंड इम्यूनिटी होती है जिसे हम कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये जो एडेप्टिव का मतलब होता है कि हमारे शरीर में एडेप्ट की गई है। ओके, ये इम्यूनिटी ऑन द स्पॉट काम नहीं करती है। ये इम्यूनिटी को काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 96 आवर्स से ज़्यादा भी लग सकते हैं। ओके, ये जो इम्यूनिटी क्या करती है कि सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है, सबसे पहले उस बैक्टीरिया, उस वायरस, उस पैथोजन को डिटेक्ट करती है, पहचानती है, उसके बाद उसके अगेंस्ट में कई सारे वेपन तैयार करती है और उसके बाद में उस बैक्टीरिया, वायरस से लड़ती है। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लेती है। तो जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो ऑन द स्पॉट काम नहीं करती है, धीरे धीरे वो बैक्टीरिया या वायरस को डिटेक्ट करके उससे लड़ती है और हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। ओके, ये जो एडेप्टिव जो इम्यूनिटी है उसमें दो तरह की सेल्स होती है जिसे हम कहते हैं, एक तो बी सेल होती है और एक होती है टी सेल। ये दोनों लिम्फोसाइट सेल्स होती है, आगे हम बात करेंगे। तो देखिए अब हम आते हैं टी सेल के ऊपर। देखिए ये जो टी सेल है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है टी हेल्पर सेल और एक होती है साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये जो टी हेल्पर सेल क्या काम करती है, एक लीडर का काम करती है। ये कोई बैक्टीरिया, वायरस से नहीं लड़ती है, ये ओनली फॉर साइटोटॉक्सिक जो टी सेल है उसको एक्टिवेट करती है पैथोजन को लड़ने के लिए। ओके, टी हेल्पर सेल इटसेल्फ किसी भी बैक्टीरिया या वायरस से नहीं लड़ती है, ओनली फॉर साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करती है, बी सेल को भी ये एक्टिवेट करती है। ओके, तो ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल जब एक्टिवेट होगी तो उस बैक्टीरिया को डिटेक्ट करके उससे लड़ेगी और फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म के द्वारा उस बैक्टीरिया या वायरस को नष्ट करेगी और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। ओके, ये जो बी सेल जो होती है वो भी एक लिम्फोसाइट सेल है, ये भी एक्टिवेट की जाती है किसके द्वारा, टी हेल्पर सेल के द्वारा। ओके, ये जो बी सेल क्या काम करती है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी तैयार करती है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा IgM, IgG, IgE। ये सारी जो एंटीबॉडी हैं वो कौन तैयार करती है, बी सेल तैयार करती है और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, उस एंटीजन से बाइंड होती है। मतलब एंटीबॉडी जब एंटीजन बाइंड होते हैं तो जब उस बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं और हमारे शरीर को एक इम्यूनिटी प्रदान करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो बी सेल का इस तरह से काम होता है। ये जो CD4 टी सेल्स हैं ये भी एक टाइप्स होता है टी सेल का,
तो इस तरह से टी सेल्स हमारे शरीर में काम करती हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को कोरोना वायरस है या है भी नहीं, तो उसके पहले एक टेस्ट किया जाता है, CD4 टी सेल को देखा जाता है। अगर किसी पेशेंट में CD4 टी सेल कम है तो मतलब कि उसकी जो इम्यूनिटी है बहुत वीक है, उनको इन फ्यूचर में किसी तरह का बैक्टीरिया, वायरस या किसी तरह का पैरासाइट का इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, और अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में CD4 टी सेल की मात्रा ज़्यादा है तो मतलब कि उस व्यक्ति की इम्यूनिटी स्ट्रांग है और इन फ्यूचर उसको किसी तरह का बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन या किसी तरह का पैरासाइट का उसको कोई भी इन्फेक्शंस होने के चांस जो हैं वो बहुत कम है। अभी हम दोस्तों बात करते हैं कि CD4 टी सेल की हमारे शरीर में एक नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 500 से लेकर 1500 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूबिक मिलीमीटर के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे अगर कम है, अगर किसी के शरीर में 200 है या 150 है तो मतलब कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत वीक है और इन फ्यूचर में या तो उनको अभी बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि HIV का इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। तो अगर किसी व्यक्ति में CD4 टी सेल की लेवल कम है, 200 150 है, तो या तो उनको वायरस का इन्फेक्शन हो गया है और इन फ्यूचर में उनको होने वाला है क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है बहुत वीक है। ओके, तो ये जो रोल होता है हमारे शरीर में CD4 टी सेल का, मतलब कि एक इम्यूनिटी को मेंटेन करता है और इन फ्यूचर में हमें वायरस या बैक्टीरिया से बचाता है। ओके, तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे शरीर में CD4 टी सेल का होना बहुत जरूरी है, यही हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको CD4 टी सेल के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।